तो क्या रही मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप। जितनी हाइप थी कि भाई इतनी रेटिंग आ जाएगी, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आ जाएगी, रेटिंग मतलब टीआरपी आ जाएगी। भाई क्या रेटिंग रही नेटफ्लिक्स पर, क्या वॉच टाइम रहा और किस रैंकिंग पर डबडी कंपनी का ये जो कंटेंट है मंडे नाइट रॉ वो पहुंच चुका है। सो दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा अपडेट नहीं है, इक्का दुक्का अपडेट है, लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग है। सो पूरी वीडियो देखना और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। देखिए सबसे पहले बात करें मंडे नाइट रो और नेटफ्लिक्स। अच्छा शो रहा, कैसा शो रहा सब बता चुका हूँ पिछली दो वीडियोस में, जो कि परसों और कल आई थी, जाके देख लीजिएगा। आज बात करना चाहूंगा व्हाट इज द रेटिंग। देखिए अगर रूमर के अकॉर्डिंग माने, जो एक रूमर है कि इतनी व्यूअरशिप या और इतनी रेटिंग आ सकती है, मिलियन में कितनी आई है वो बताना चाहता हूँ। देखिए आपको पता है कि डब्ल्यू कंपनी अब यूएसए नेटवर्क पर शिफ्ट नहीं है, यूएसए नेटवर्क को छोड़कर मंडे नाइट रॉ पहुंच चुका है नेटफ्लिक्स पर। और आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मेरा मतलब है कि नेटफ्लिक्स हर कंट्री के अंदर है और हर कंट्री के अंदर डब्ल्यू कंपनी का कंटेंट देखा जा सकता है एक्सेप्ट इंडिया। बिकॉज इंडिया में सोनी लिव के साथ डील है अब 31 मार्च तक, तो आप इंडिया में तो नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यू कंपनी लाइव नहीं देख सकते। वो अलग बात है कि हमारे जो समझदार व्यक्ति हैं, दोस्त हैं, वो वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो लोग इंडिया में हैं वो सिर्फ सोनी पर ही देख सकते हैं, इसलिए इंडिया की व्यूअरशिप या जो भी चीज़ है वो काउंट नहीं होगी नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों व्यूअरशिप कितनी रही, क्या रेटिंग रही। देखिए दोस्तों अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, ऑफिशियल नेटफ्लिक्स ने व्यूअरशिप को रिवील नहीं करा है। बट हाँ एक जो नंबर सामने आ रहा है वो है 4.2 मिलियन। अब आप समझ सकते हैं कि जब मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पे है तो भाई व्यूअरशिप तो भाई बवाल आएगी, बिकॉज ग्लोबल है, हर कंट्री से देखा जा रहा है नेटफ्लिक्स को। लेकिन जब ये यूएसए नेटवर्क पर थी मंडे नाइट रो तो 1.5, 1.8, 1.7, 1.6 यही व्यूअरशिप रहती थी। लेकिन जबकि अब एक ग्लोबल नेटवर्क पर मंडे नाइट रो शिफ्ट हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यूअरशिप को बवाल उछाल मिलेगा। और यही कारण है कि मंडे नाइट रो की जो एक्चुअल व्यूअरशिप है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं आप कहेंगे भाई तू गलत बता रहा है, तू सही बता रहा है। आप बिलीव कर सकते हो कि 3 मिलियन या 3.5 मिलियन से ऊपर ही है। बताया जा रहा है कि 4.2 मिलियन है मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप। भाई बहुत ज्यादा है, बवाल है। अगर ये 5 मिलियन भी क्रॉस कर दे तो भाई सही कहना चाहता हूँ बवाल हो जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग 5 मिलियन तो नहीं क्रॉस कर पाएगी, 3 मिलियन के ऊपर रहेगी, इतना मेरे को लगता है। 3.5, 3.9 या 4.1, 4.2 जो एग्जैक्ट वैल्यू बताई जा रही है। अब देखते हैं कि व्यूअरशिप नेटफ्लिक्स कब ऑफिशियल करता है, बट आई थिंक अभी काउंटिंग चल रही है। देखते हैं व्यूअरशिप क्या रहती है भाई, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी भी देखना चाहती है कि भाई हमारी व्यूअरशिप रेटिंग मिलियन में कितनी रही है। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें, इस गाना भी द रॉक। देखिए रॉक के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, बहुत चीजें बात कर चुका हूँ पिछले 2 दिनों के अंदर जब से रोग नेटफ्लिक्स पर आया है। रोक ने अपने पूरे करेक्टर को खत्म कर दिया, फाइनल बॉस वाले करेक्टर को खत्म कर दिया। और बहुत बेइज्जती भी हुई है रोक की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई क्या इससे बढ़िया तो रोक आता ही ना, बिकॉज सबको एक्सपेक्टेशन थी कि रोक यहाँ पे रसल मीनिया 41 में कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा जिससे हमको मतलब पूरी तरह से स्पॉइलर मिल जाएंगे कि हाँ रोक वहां पर compete करने वाला है या रसल करना चाहता है किसके अगेंस्ट, या फिर कोडी के अगेंस्ट या फिर रोमन रिंग्स के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा तो भाई कुछ देखने को नहीं मिला। ऊपर से रोक तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंसान बन के आया, फाइनल बॉस बोलता तो अपने आप को, लेकिन भाई वो फाइनल बॉस वाला करेक्टर देखने को मिला नहीं। सो आई डोंट नो वाई, बट चलो जो चीज़ें थी रोक ने सब स्पॉइल कर दिया। अब बताया जा रहा है कि रोक के कोई प्लान नहीं है आगे के लिए। दोस्तों अब रोक कब देखने को मिले कुछ नहीं पता। बताया जा रहा है कि रोक रेसल मीनिया 41 में आ तो सकता है, बट वहां पर रेसल नहीं करेगा, एज अ होस्ट या फिर कुछ और बन के आ सकता है। लेकिन भाई होस्ट तो छोड़ो, मेरे को तो लगता भी नहीं कि रोग यहाँ पे होस्ट वोस्ट बन के आएगा, बिकॉज मेरे को तो लगता नहीं कोई चांसेस वगैरह भी है। द बिगेस्ट थिंग इज कि भाई अगर रोक आता भी है रेसलमेनिया में तो वो सेंस या स्टोरी नहीं होगी, वो बनाएगा नहीं, बिकॉज रॉक इज ऑलरेडी, सबको पता है रॉक कम्पीट नहीं करने वाला, मैच नहीं लड़ने वाला। तो रॉक को मैच लड़ता हुआ देखना है भाई, सुनने के लिए थोड़ा उसको देखना है। रॉक रेसलमेनिया में आया बोल दे कि भाई यू ऑफिशियली ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ स्टेडियम शो इन रेसलमेनिया, जैसे वो हमेशा कर चुका है। सो भाई वो चीज़ें हमको नहीं देखनी, हमको वो चीजें देखनी है जो हम देखना चाहते हैं, रॉक वर्सेस कोडी या फिर रॉक वर्सेस रोमन द थिंग। अब ये चीजें नहीं होने वाली, तो रॉक रेसलमेनिया में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैच तो नहीं होने वाला। और रॉक
चांसेस भी नहीं है कि रॉक रेसलमेनिया में आएगा। मैंने आपको बता दिया कि भाई वो तो लास्ट ईयर करिश्मा हो गया कि रॉक ने रेसल कर ली, वो भी टैग टीम में, कोई सिंगल मैच नहीं था, नहीं तो वो भी ना होता। चलो जो भी चीज़ है, लेकिन अब फाइनली दोस्तों ये न्यूज़ निकल के सामने आ रखी है, और बिलीव मी गाइस दिस इज ऑफिशियल न्यूज़ कि रॉक रेसलमेनिया को मिस करेगा, रेसलमेनिया 41 में कम्पीट या फिर अपीयरेंस नहीं होने वाली। तो अगर रॉक के फैन हो तो ये न्यूज़ आपके लिए गाइस, बिकॉज एवरीथिंग हैज स्पॉइल्ड राइट नाउ, एवरीथिंग हैज बीन स्पॉइल्ड। ऐसा लग रहा था कि मंडे नाइट रॉ का जो शो हुआ है नेटफ्लिक्स पर, भाई बवाल कुछ ना कुछ होगा। भाई फ्यूचर तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी के बारे में कुछ चीज़ पता नहीं लग रही। आई डोंट नो क्या होगा, कोई कुछ नहीं पता। चलो जो भी था चीज़ें निकल गई। अब दोस्तों बात कर रहे हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक के बारे में। देखिए एज यू नो सीएम पंक सेथ रोलिंस को हरा चुके हैं, वो भी क्लीन है, कोई चीटिंग नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, क्लीन 1 2 3, दैट्स इट। अब अगर मैं आपको चीज बताऊं कि भाई क्या सेकंड मैच होगा, तो जो मैच का एंडिंग थी उसको देख के तो मेरे को किसी भी एंगल से नहीं लगता कि सेकंड मैच होना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट मैच जैसा भी रहे, सेकंड मैच तभी होता है जब फर्स्ट मैच के बाद उस सेकंड मैच के लिए उत्सुकता बने। मतलब आपको मैं पीछे लेकर जाना चाहूंगा, रसलमेनिया 38 के अंदर डैलस टेक्सास के अंदर हुई थी। सेथ रोलिंस को नहीं पता था कि कौन सा अपोनेंट आने वाला है, लेकिन कोडी रोड्स आ गया और कोडी ने उसको हरा दिया। तो सेथ रोलिंस के पास एक मोटिव था सेकंड मैच का, बिकॉज सेथ रोलिंस ने कहा था कि मुझे भाई पता ही नहीं था कोडी आने वाला है, मैं तैयार नहीं था उसके लिए, नहीं तो मैं तैयार होता बिल्कुल। आपको किससे लड़ना है आपको पता ही नहीं है, तो आप तैयार कहाँ से होंगे, और आप हारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दूसरा मौका मिलेगा। तो वहां पर स्टोरी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर तो भाई सीएम पंक ने क्लियर हरा दिया सेथ रोलिंस को पिन फॉल करके, और सीएम पंक ने बेइज्जती भी करी सेथ रोलिंस की उसके बाद। जब सेथ रोलिंस ब्लीड कर रहे थे, सीएम पंक ने अपना जीटीएस वाला जो है, गुड स्लीप वाला जो है साइन बनाया। सो अब चीजें क्या है, अब क्या होने वाली है चीजें, सेकंड मैच होगा या नहीं। देखिए दोस्तों मैं आपको कंफर्म बोल देता हूँ, एंड दिस इज अ कंफर्मेशन कि सेकंड मैच होगा। जी, सेकंड मैच होगा। अब ये सेकंड मैच कहाँ हो सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस है ये सेकंड मैच आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर होगा। जी हाँ दोस्तों, सैटरडे नाइट मेन इवेंट ऑफिशियल है, 27 जनवरी को होगा या शायद 26 जनवरी को, और इसका पोस्टर ऑफिशियल हो चुका है। और इस इवेंट के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये मैच यहाँ पे हो सकता है। रॉयल रंबल में नहीं होगा, बिकॉज रॉयल रंबल में सीएम पंक कम्पीट करने वाले हैं मेंस रॉयल रंबल में, और सेथ रोलिंस भी कम्पीट करेगा। और वहां पर भी शायद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा। और इनका जो एक थर्ड मैच है वो मुझे नहीं पता होगा या नहीं, बिकॉज सेकंड मैच अगर हो गया तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पर सेथ रोलिंस जीत सकता है। कोडी रोड्स की तरह नहीं भाई, तीनों मैच में जीत गया कोडी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई ना कोई चीज करके सेथ रोलिंस जीत सकता है। वैसे मैं तो चाहूंगा भाई ये चीज प्रिडिक्टेबल हो जाएगी, या सेथ रोलिंस जीत जाएगा और एंड में सीएम जीतेंगे थर्ड मैच में। अगर मान लीजिए अगर सेथ रोलिंस जीत गया तो कंफर्म है कि तीसरा मैच भी होगा, बिकॉज वो चीटिंग से ही जीतेगा, या यहाँ पे हिल टर्न हो जाए। लेकिन हाँ, मैच होगा, दूसरा मैच कंफर्म है, बिकॉज इतनी बड़ी फ्यूड है ये। और मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी इतनी आसानी से एक मैच में इस फ्यूड को समेट देगी। वैसे तो मेरे को लगता भी नहीं है मैच होना चाहिए, बिकॉज क्लियर ही सीएम ने हरा दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि सेथ रोलिंस हारा भी है तो सीएम पंक से आ रहा, कोई मतलब छोटे मोटे सुपरस्टार से नहीं आ रहा जो बेइज्जती फील करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सेकंड मैच ऑफिशियल है, मेरे ख्याल से ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही होगा। मेरे को लगता है कंफर्म है, जो सैन एंटोनियो टेक्सास से होगा 27 जनवरी को, वहां पर ये मैच होगा। और देखते हैं भाई वहां पर क्या होता है, इसकी एंडिंग कैसे होती है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ रोमन रेंग्स से। अब देखिए रोमन रेंग्स के बारे में नेक्स्ट प्लान क्या है, बिकॉज रोमन रेंग्स ओटीसी से दोबारा से ट्राइबल चीफ बन चुका है। अब वो ओटीसी नहीं है, वो ट्राइबल चीफ है, बिकॉज समझ रहे हो आप। सो ट्राइबल चीफ वो बन चुका है, और अब आगे के प्लान्स क्या है। आ, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ ही भिड़ेगा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। बिकॉज आप खुद सोचिए ना, रोमन के पास और फ्यूड कहाँ है,
रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करने वाले बंदे भी होंगे अब, जैसे कि सोलो सिकोआ ने कहा था कि रोमन अगर जीत गया तो मैं एक्नॉलेज करूंगा उसको, और पूरी ब्लड लाइन को करना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई आगे की स्टोरी क्या होती है। वैसे बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, कि अब जो फ्यूड चलेगी वो रोमन रेंग्स वर्सेस जेकब फाटू के बीच में चलेगी। हो सकता है कि रेसलमेनिया में इनका मैच हो जाए, वैसे तो भाई बहुत कम चांसेस हैं कि इनका मैच हो जाए। अगर मैच चलो हो भी गया तो क्लियर है कि जेकब फाटू को ही जितवाना चाहिए, और रोमन रेंग्स तो भाई हारेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से अब ये मैच जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, रोमन रेंग्स वर्सेस जेकब फाटू के बीच में अब जो नेक्स्ट फ्यूड चलने वाली है, अब देखते हैं भाई क्या मजा आता है इनकी फ्यूड के अंदर, किस तरह से इनकी फ्यूड चलती है, सर्कुलेट करती है। आई एम सो एक्साइटेड विद दिस फ्यूड। अगर ये फ्यूड होगी तो सही में बवाल मच जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि सोलो सिकोआ लीडर है जेकब फाटू का। अब देखते हैं कि वो जेकब फाटू का मौका देता है रोमन के साथ या फिर भाई क्या होता है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि स्मैकडाउन में क्या होगा। वैसे बत वैसे बता दूं, स्मैकडाउन परसों होने वाली है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। रोमन रेंग्स आएगा या नहीं आएगा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। कौन कौन आने वाला स्मैकडाउन में कुछ भी नहीं पता। देखते हैं भाई, अगर रोमन आएगा तो क्या एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी चलने वाली है, और दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब रोमन के साथ मैच किसका होगा, रोमन रेंग्स compete कहाँ करेगा, कुछ नहीं पता। अब तक कोई न्यूज़ सामने नहीं आ रही। मैं अपने मन से बना दूं भाई ऐसा कुछ वैसा कुछ भी नहीं करता मैं। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ द लास्ट एंड द बिगेस्ट अपडेट इज गोना बी द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। एज यू नो, जॉन सीना इज ऑफिशियली एंटरिंग द रॉयल रंबल मैच 2025। अब जॉन सीना ने इस बात को ऑफिशियल कर दिया, और जॉन सीना ने ये बोला तो है कि आई एम गोइंग टू एंटर द रॉयल रंबल, बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटर द रॉयल रंबल अंटिल आई वॉन दैट मैच। यानी जॉन सीना ने क्लियर बोल दिया कि मैं रॉयल रंबल में जाऊंगा लेकिन मैं उसको जीतूंगा भी। आई वॉन द रॉयल रंबल मैच, आई विन द रॉयल रंबल मैच। अब देखिए दोस्तों, भाई हाइप तो बहुत बढ़ चुकी है, और जॉन सीना के फेवर में बहुत से फैंस हैं। सब चाह रहे हैं कि जॉन सीना जीते रॉयल रंबल। वो अलग बात है कि रेसलमेनिया में वो जीते या ना जीते, लेकिन हाँ, जॉन सीना को सब जीतता हुआ देखना चाहते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी उस लाइन में खड़ा हूँ कि जो जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतता हुआ देखना चाहता है। बिकॉज कुछ नया देखना है यार। इतने सालों से नए सुपरस्टार को ही तुम पुश कर रहे हो यार, एक बार जॉन सीना को जितवा दो मेरे भाई, एक बार जितवा दो। बहुत साल हो चुके हैं जॉन सीना को एक मैच जीते हुए। जॉन सीना ने खुद बोला कि भाई 2-2.5 हजार कितने दिन हो गए हैं, जॉन सीना ने एक मैच नहीं जीता है भाई। लास्ट विक्ट्री ट्रिपल एच के अगेंस्ट मिली थी भाई। सो मेरे को नहीं लगता कि भाई अब पुराने नए सुपरस्टार को जितवाना चाहिए रॉयल रंबल। आपके पास एक ऐसा सुपरस्टार है जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जिसने आपकी कंपनी को संभाला है यार। जितने करीबन 700 से ज़्यादा मेक अ विश कंप्लीट करी है, बहुत मुश्किल है आजकल तो साला। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, वैसे तो मैं इन लोगों को कुछ मानता नहीं, लेकिन इन ये सालों से हाथ नहीं मिलाया जाता बच्चों से या किसी फैन से। फ़ोन तोड़ देते अपने फैंस का, ये जो जितने भी बंदे हैं बॉलीवुड वाले जो भी हैं। लेकिन जॉन सीना एक ऐसा बंदा है भाई जो बच्चों के घरों में जा जाके उनसे मिल के आता था, उनकी तकलीफ पूछता था। तो मेरे अकॉर्डिंग जॉन सीना का भले ही करेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जितवाना चाहिए भाई। जॉन सीना डिजर्व करता है यार, वो रॉयल रंबल को जीतना डिजर्व करता है थर्ड टाइम। बिकॉज थर्ड टाइम जीतने से एक तो वो स्टोन कोल्ड की बराबरी कर लेगा, एंड उसके बाद उसके बाद वो रेसलमेनिया में बन सकता है 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। भाई क्लियर चाहता हूँ मैं, रिक फ्लेयर ये बुढ़ाऊ का रिकॉर्ड तोड़े जॉन सीना और बन जाए 17 टाइम चैंपियन। वो डिजर्व करता है, और अगले साल उसको हॉल ऑफ फेम इंडेट कर देना। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, बिकॉज ये लास्ट ईयर है जॉन सीना का। और जॉन सीना ने बोल दिया कि भाई आज दिसंबर में उनका लास्ट मैच होगा, एंड देन उसके बाद वो कभी भी अपना टी शर्ट, ये निक्कर, ये जो जो भी चीज़ है उनके गियर में है वो नहीं पहनेंगे, कभी भी नहीं पहनेंगे। तो जॉन सीना की ये लास्ट वार्निंग है एज अ रिटायरमेंट की, कि उसके बाद वो कभी रेसल या जो भी अपीयरेंस नहीं देने वाले। तो देखते हैं हमारी जड़ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ लास्ट अपडेट। ऐसा ही नो कि रॉक नहीं होने वाला रेसलमेनिया में, कोडी के साथ जॉन सीना जाने वाला है। और अभी रूमर के अकॉर्डिंग रोमन रेंस का मैच होगा जेकब फाटू के साथ रेसलमेनिया में। मैं नहीं चाहता ये मैच हो, लेकिन हो सकता है। तो द बेस्ट थिंग इज कि सीएम पंक का क्या होगा। द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का जो रूमर मैच है वो रोमन के अगेंस्ट ही है, वो तो कंफर्म है मेरे ख्याल से वही होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो सीएम पंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, किसको वो फेस कर सकते हैं। देखिए सीएम पंक की रेसलमेनिया है, रेसलमेनिया 29। वो एक लास्ट रेसलमेनिया थी जब सीएम पंक ने कम्पीट किया था अंडरटेकर के अगेंस्ट। बहुत बढ़िया मैच था वो।
अब सीएम पंक का इतने सालों के बाद रेसलमेनिया में बिल्कुल ठीक ठाक रेसल करना बहुत बड़ी चीज है। अब लास्ट ईयर भी ऐसा होता, बट यू नो एवरीथिंग। सो कौन सा अपोनेंट सीएम पंक का हो सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर? एक सबसे बड़ा नाम आ रहा है और सीएम पंक का ये ड्रीम मैच है, ये ड्रीम अपोनेंट है। यह नन अदर देन द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 316। जी हाँ दोस्तों, सीएम पंक ने बहुत बार बोला कि वो स्टोन कोल्ड को फेस करना चाहते हैं। इवन स्टोन कोल्ड ने भी सीएम पंक की बहुत बार तारीफ करी है, अभी भी करी थी रिसेंटली, जो मंडे नाइट्रो का प्रोमो हुआ था अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, वॉर ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर भी स्टोन कोल्ड ने सीएम पंक की तारीफ करी। और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मैच चाहते हैं। अब देखिए, स्टोन कोल्ड का मैच बहुत टीज हो रहा था, लास्ट ईयर भी टीज हो रहा था, इस साल भी टीज हो रहा है, लेकिन अभी तक स्टोन कोल्ड का रिटर्न नहीं हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोन कोल्ड फिट नहीं है, वो रेसल नहीं कर सकता, भाई उसने रेसल करा है। लेकिन सीएम पंक या गेट्स रेसल करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, बिकॉज सीएम पंक जाने जाते हैं अपने ब्रूटल मैचेस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोन कोल्ड को ब्रूटल मैच देना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं स्टोन कोल्ड डिलीवर कर पाएगा सीएम पंक के साथ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। बिकॉज आप कहेंगे भाई केविन ओवेंस के अगेंस्ट मैच लड़ा था, यार आप मैच जाके देखो। आप केविन ओवेंस का स्टोन कोल्ड के साथ मैच जाके देखो जो रेसलमेनिया में हुआ था। यार केविन ओवेंस ने पूरा 30 मिनट का मैच था ये, पूरा 30 मिनट मार खाई है स्टोन कोल्ड से। स्टोन कोल्ड को ओवर करा है उसने भाई, खुद जाके देखो मैच वो आप। गिनती के 1 या 2 मिनट केविन ओवेंस ने पंचेस मारे होंगे स्टोन कोल्ड को, बाकी सारा का सारा समय स्टोन कोल्ड नहीं पीटा उसको। यानी कि केविन ओवेंस को साफ साफ बोल दिया गया था विंस मैकमैन ने कि भाई तूने मार खानी है बस, बिकॉज अगर तू मारेगा स्टोन कोल्ड इंजर्ड हो जाएगा। तो समझ लो कि वो चीज़ अलग थी। लेकिन सीएम पंक के साथ भाई बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर आपको पड़ेगी, वो ज़्यादा पड़ेगी भाई। जो जीटीएस पड़ता है ना भाई, जो जीटीएस पड़ेगा ना, वो लात नाक पे लगेगी या मुंह पे लगेगी। तो स्टोन कोल्ड के साथ मैच तो बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता सीएम पंक का होगा रेसलमेनिया में। और अगर हो भी गया तो भाई स्टोन कोल्ड तो भाई कभी लड़ेगा ही नहीं इसके बाद। वैसे तो वो अभी भी लड़ ले तो बड़ी बात है, लेकिन जो रूमर है वो यही बताया जा रहा है कि सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकता है। अगर ये मैच होता भी है तो भाई मैं तो देखना चाहूंगा, मैं तो बिल्कुल देखना चाहूंगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना भाई, कि इस मैच में सीएम पंक ही जीतेंगे, वो तो पता ही है सबको। और बट अगर ये मैच अच्छा हो सके, स्टोन कोल्ड को ऐसे लड़ना है जैसे वो एक आखिरी मैच लड़ रहा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ, भले इंजरी हो जाए लेकिन आखिरी मैच लड़ रहा है ऐसे लड़े। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सीएम पंक को बोल दिया जाएगा कि भाई स्टोन कोल्ड को मार रहे थे, ऐसा नहीं होने वाला। बट हाँ, मैच अच्छा हो सकता है। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोन कोल्ड की बुराई कर रहा हूँ, मैं स्टोन कोल्ड नहीं लड़ सकता। बट हाँ यार, आपको पता है एक लेजेंड है स्टोन कोल्ड, हॉल ऑफ फेमर है, तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। आप सीएम पंक के साथ मैच ब्रूटल होंगे, आपको पता है। सो देखते हैं भाई अगर ऐसा होता है या नहीं। बट हाँ, रूमर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अपोनेंट नहीं आया सीएम पंक के लिए, मतलब कुछ ऐसा एंड ऑफ द डे टाइम चेंज हो गया, जैसे कि रोमन और जेकब फाटू पे ज्यादा हाइप मिल गई, सो मेरे ख्याल से भाई जो रूमर है वो सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड हो सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर। बिकॉज सीएम पंक वर्सेस गुंथर ये कभी नहीं देखना चाहूंगा मैं, कभी भी नहीं। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड कौन कौन देखना चाहता है कमेंट करो भाई। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करो, सब्सक्राइब इट प्लीज, सब्सक्राइब इट नाउ गाइस। यार इतनी वीडियो बना रहा हूँ, करीबन 2 साल होने वाले हैं भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ यार, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा कल, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।